हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस में ओपन सेट के बारे में आगे स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनियन ऑफ ओपन सेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि दो सेट्स का अगर हम दो ओपन सेट्स का यूनियन लें तो वो ओपन आएगा। अगर हम इनफाइनाइट नंबर्स में ओपन सेट्स ले रहे हैं तो उनका यूनियन भी ओपन ही आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इनफाइनाइट नंबर्स में अगर ओपन सेट को लें तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा या नहीं होगा। तो लेकिन हम यहाँ प्रूफ करेंगे ऐसा नहीं होता कि इनफाइनाइट नंबर्स में अगर ओपन सेट का इंटरसेक्शन हम लें तो वो भी ओपन सेट हो। उसका एक काउंटर एग्जाम्पल यानी एक एग्जाम्पल से हम शो करेंगे ऐसा नहीं होता। सो इन केस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हमें फाइनाइट ओपन सेट ही कंसिडर करने होंगे। यानी अगर हमें ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन करना है तो हमें फाइनाइट ओपन सेट्स लेने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इनफाइनाइट नंबर्स में ओपन सेट को कंसीडर करें तो उसका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट आए। तो हम यहाँ प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ ओपन सेट्स मानने हैं जो नंबर्स में फाइनाइट होंगे। लेट A1, A2, AN बी ओपन सेट्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कितने लिए हैं। अगर इनको हम काउंट करें सो A1, A2 से लेकर AN है, यानी ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। इनका इंटरसेक्शन हमने लिया, ऐसे डिनोट कर दिया I इक्वल्स टू 1 to N AI। ये हमने लिया। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव S इज एन ओपन सेट। एस को हमें ओपन सेट प्रूफ करना है तो हमें ओपन सेट प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट हम लें x माइनस एफ साइलन, x प्लस एफ साइलन किस में कंटेन होना चाहिए? s में कंटेन होना चाहिए। यानी इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है। तो एक एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम x s में कंसीडर करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू s, इसको हमने दिया इक्वेशन फर्स्ट। अगर x s का एलिमेंट है सो ये इस इंटरसेक्शन में भी लाई करेगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन का मतलब है कि x सभी में होना चाहिए। जितने भी A1, A2, AN लिया है उन सब में ये एग्जिस्ट करना चाहिए। सो x किसी AI में लाई करेगा। फॉर ऑल I बिलोंग्स टू N। N क्या है? नेचुरल नंबर, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से लेकर n तक हम ले रहे हैं। x बिलोंग्स टू AI। AI हम ओपन ले चुके हैं। Since AI is an open set, ओपन सेट की डेफिनेशन हम लगा देते हैं। Then by the definition of open sets क्या मिलेगा हमें? x माइनस एफ साइलन, x प्लस एफ साइलन, एफ साइलन I ले लीजिए, बिलोंग्स टू AI। ये हम ले लेते हैं। फॉर ऑल I बिलोंग्स टू N। एक कंसीडर हम करते हैं लेट एप्सिलॉन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 से लेकर एप्सिलॉन n हमने ले लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे जो इंटरवल है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने वैल्यूज ली 0.5, 0.2, 0.4, इस तरह से हमने बहुत सारी वैल्यूज ले ली और हमने अज्यूम किया कि 0.1 मिनिमम वैल्यू है। इन सब का मिनिमम हमने क्या माना? 0.1। तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? 0.1। यानी हमने वैल्यूज कंसीडर की है एप्सिलॉन 1 to n से लेकर, इन वैल्यूज को हमने कंसीडर किया और इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है, मिनिमम है, दैट इज 0.1, उसको हमने एप्सिलॉन ले लिया। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 0.2 ले रहे हैं तो क्या रिलेशन मिलेगा? और x हमने मान लिया 0.2 ले लेते हैं इसमें। सो x माइनस एप्सिलॉन क्या मिलेगा हमें? 2 माइनस 0.1 यानी 1.9
और x प्लस एफ साइलन क्या मिलेगा, 2 प्लस 0.1 यानी 2.1। सो इंटरवल क्या बना, 1.9 से 2.1। अब इसमें देखें एफ साइलन 1 को लेके चलें, सो क्या मिलेगा 1.8 और ये 2.2। तो अब देखें ये वाला जो इंटरवल है ये तो आ रहा है x माइनस एफ साइलन 1 और x प्लस एफ साइलन 1। ये जो इंटरवल है एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, तो दोनों में क्या रिलेशन है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं ये पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 2। सो 1.8 हमने यहाँ लिया, 1.9 मान लिया, 1.8, 2.1 और 2.2। सो 1.9 2.1 ये वाला इंटरवल है और 1.8 2.2 ये वाला इंटरवल है। ये वाला इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1, और जबकि ये कौन सा है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन x माइनस एप्सिलॉन i x प्लस एप्सिलॉन i, और ये किस में आ रहा है, फॉर ऑल i इज कंटेन ai फॉर ऑल i बिलोंग्स टू n। इस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखें एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन 1 से कम होगा। ठीक है, और तो यहाँ से इसमें माइनस लगा दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल भी ले सकते हैं हम, माइनस एप्सिलॉन 1। दोनों तरफ x को ऐड कर दीजिए, सो ये रिलेशन हमें मिलेगा। ठीक है, सो x माइनस एप्सिलॉन 1 क्या हो जाएगा, वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जैसे 1.9 से 1.9 पे शिफ्ट हो गया, इसी तरह से ही 2.1 से 2.2 पर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो इंटरवल है वो उसमें कम्प्लीटली कंटेन हो रहा है। तो इस रिजल्ट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो ओपन इंटरवल है वो भी AI में बिलोंग करेगा। x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन AI फॉर ऑल i बिलोंग्स टू n। अब जब सभी AI में ये बिलोंग कर रहा है तो इसके इंटरसेक्शन में भी ये बिलोंग करेगा, दैट इज x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इंटरसेक्शन ऑफ AI वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n। फर्स्ट को हम काम में लें यूजिंग फर्स्ट में जो इंटरसेक्शन हमने लिया है ये किसके इक्वल है, ये s के इक्वल है, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो हम कह सकते हैं एवरी पॉइंट ऑफ सेट s इज एन इंटीरियर पॉइंट, और किसी भी सेट के अगर सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं यानी आंतरिक बिंदु हैं तो वो सेट कैसा होगा, ओपन सेट होगा, यानी विवरण समुच्चय होगा। सो हम कह सकते हैं S इज एन ओपन सेट। S क्या है, इट इज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो हमने बता दिया कि ओपन सेट्स का अगर हम फाइनाइट नंबर्स में इंटरसेक्शन ले तो वो भी ओपन आएगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हमने इनफाइनाइट नंबर्स में एलिमेंट ले लिए, इनफाइनाइट नंबर में ओपन सेट को लिया तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो जो बनने वाला ओपन सेट है वो क्या ओपन आएगा या नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं an माइनस 1/n 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। an यहाँ पे ओपन सेट है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो साइन है इंटरवल का इस तरह से हमने बना रखा है। अब a1 अगर हम कैलकुलेट करें
दैट इज -1 to 1। A2 आ जाएगा -1/2 से 1/2, और A3 मिलेगा हमें -1/3 से 1/3। ऐसे हम और ले लेते हैं -1/4 1/4। अब ये इनफाइनाइट तक चलेगा। यहाँ पे हमने नंबर लाइन ली, ये 0 हो गया, ये लिया -1, ये लिया हमने 1। तो एक वैल्यू यहाँ से मिल रही है हमें -1/2, -1/3, -1/4, -1/5। हम इस तरफ 0 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन 0 हमें कभी मिलेगा नहीं। अगर आप 1/10,000 भी ले रहे हैं सो ये 0 के बहुत नियर बाय होगा, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ मान सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि आप n को कितना भी बड़ा ले लें, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। हालांकि 0 के बिल्कुल बराबर होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा 0 के, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ से हमें पॉइंट मिलेंगे 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। तो यहाँ से आप देखिए कि इन सब में कॉमन क्या मिलेगा। एक ये इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल मिला, ये इंटरवल मिला। इस तरह से इंटरवल छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे हम n की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, ये क्या होगा, छोटा होता जाएगा, लेकिन जो एक एलिमेंट आएगा वो सभी में कॉमन होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम an बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, छोटा। और इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो पोर्शन हमें लेना है जो इन सब इंटरवल में आ रहा है, और वो क्या बचेगा, सिर्फ 0। सो अगर इसका इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं n = 1 to infinity, दैट इज 0। और सिंगलटन सेट कभी भी ओपन सेट नहीं हो सकता, सो ये सेट ओपन नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि अगर हम इनफाइनाइट नंबर्स में ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ओपन सेट नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं हम रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के सेट के लिए, कि वे ओपन होता है या नहीं होता। The set of rational numbers Q, रेशनल नंबर के सेट को हम Q से इंडिकेट करते हैं। The set of rational numbers Q is not an open set। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। कैसा पॉसिबल है, हमने लिया कोई x, इसमें इसका हमने नेबरहुड लिया इस तरह से, सो ये क्या Q में कंटेन करेगा, यानी इसमें जो भी सारे एलिमेंट आने चाहिए वो इस Q में आने चाहिए। लेकिन हम नेबरहुड पढ़ते टाइम भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस इंटरवल में रेशनल नंबर तो एग्जिस्ट करेंगे ही, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे। और सबसेट होने के लिए इसके सारे एलिमेंट Q में होने चाहिए, लेकिन जब इसमें इर्रेशनल नंबर भी आ रहे हैं तो वो Q में नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स x इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ Q। इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो ये ओपन सेट भी नहीं है, क्योंकि ओपन सेट होने के लिए उसके सभी पॉइंट्स का इंटीरियर पॉइंट होना जरूरी है। तो इस तरह से किसी भी सेट को लेकर आप चेक कर सकते हैं कि वो ओपन सेट है या नहीं है। उसके लिए हमें किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को लेके उस नेबरहुड को कम्प्लीटली उस सेट में कंटेन करवाना है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोज सेट की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पर डिस्कस